जनपद की समस्याओं को सुनने के साथ साथ खुद को फिट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन अधिकारियों के लिए जो फील्ड में लगातार कहीं न कहीं लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं और उन्हें वक्त नहीं मिलता है। आज हम उस आईएएस और उस जिलाधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ लोगों के लिए एक प्रेरणा है बल्कि लोगों को फिटनेस को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह है। आप सामने देखिए किस तरह से ये हर वक्त जो है कहीं ना कहीं इनका शेड्यूल जो रहता है ये व्यस्त ही रहते हैं और इस व्यस्त समय में जो है कहीं ना कहीं फिटनेस के लिए भी समय वो निकाल ही लेते हैं। आज हम जानेंगे कि इनके फिटनेस का राज क्या है, कितना जो है ये वर्क करते हैं जिससे जो है खुद फिट रहें और लोगों को यही संदेशा देते। सर, एबीपी गंगा तो आपको सर जो है पहली बार तो बधाई दे रहा है कि इतने भाग दौड़ के समय में आपने इतना ये सब निकालते हैं। सर, कैसे संभव होता है? देखिए, ये मैं कहूँगा लगभग 5-6 साल पहले एक अंदर से ये आवाज़ आई, कह लीजिए, या अंदर से ये महसूस हुआ कि अब उम्र हो रही है और जैसे जैसे उम्र होती है आपकी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपनी शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे, तो बाद में चल के आपको दिक्कतें आएंगी। वो एक समय था आज से 5-6 साल पहले जब वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था और लगने लगा कि अगर अभी इस समय कुछ नहीं किया तो भविष्य में कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। तभी से सोचा, पहले शुरुआत की थी कि डाइट को थोड़ा सा संशोधित किया था, मॉडिफाई किया था और धीरे धीरे फिर जिम का भी एक तरह से चस्का चढ़ गया और वहीं से शुरुआत हुई। पहले लखनऊ में जब तैनात थे तो वहाँ पे प्रयास करते थे और जब बाराबंकी में आए तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। सर, मैंने देखा है कि आपकी जो पहले की तस्वीर है और अब में कहीं ना कहीं बहुत बदलाव दिख रहा है और जो मैंने देखा है कि आपको देख के तमाम सारे लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं, तो क्या लोगों को संदेशा, कैसे वो लोग समय निकाल रहे हैं? हाँ जी, पहली बात तो तस्वीर की आपने बात कही, तो हाँ, ये सच है कि थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ गया था और अब थोड़ा नॉर्मल वेट हुआ है जितना होना चाहिए, पहले कुछ ज़्यादा था। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो आप स्वयं होते हैं। ये बात ठीक है कि आप दूसरों से सीख ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से आपको ना लगे कि आपको कुछ करना है अपने लिए, क्योंकि ये अंततः ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है, आपकी सेहत है। तो अच्छी बात है अगर लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप केवल जिम आएँ या केवल आप एक ही किसी स्पोर्ट्स को करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप घर में ही बैठ के, आजकल तो इतने सारे ऐप्स उपलब्ध हैं कि आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क ऐप्स हैं और उसमें से आप कोई ना कोई अपना एक रेजीम फॉलो कर सकते हैं फिटनेस का। उसके लिए कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी वेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बिना किसी मशीन के और वेट से कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ अपने लिए। 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटे का समय अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ और अपने स्वास्थ्य के साथ। सर, आप डॉक्टर भी हैं और जो है कहीं न कहीं लोगों को सलाह भी देते हैं। अभी मैंने देखा है कि कई आईएएस भी आपके साथ में जो है पसीना बहा रहे हैं सर। हाँ, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं और हमारे एडीएम साहब हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया गया कि वो भी आएँ, तो अब उन्होंने भी शुरू किया है। शुरुआत में थोड़ा कम आते थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वो लोग रेगुलरली आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। सबके जीवन में, जैसा मैंने कहा, कि आपको 1 घंटे का समय निकालना है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, जब आपके पास हो टाइम, आप ज़रूर निकालें। अच्छा सर, ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा है तमाम लोगों से मैं बात करता हूँ सेहत को लेके, तो लोग कहते हैं बहुत भाग-दौड़ है, समय नहीं मिल पाता है, देर से सोते हैं, सुबह जो है देर से उठते हैं, तो उनके लिए क्या है सर? जैसा मैंने कहा कि ये आपकी बॉडी क्लॉक पे निर्भर होता है। देखिए, आइडियली तो सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप सुबह उठ सकते हैं 6 बजे, साढ़े 6 बजे, तो सबसे अच्छा समय है प्राकृतिक रूप से। लेकिन ये बात सही है कि कई लोगों की जॉब प्रोफ़ाइल ऐसी होती है, अगर आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, किसी अस्पताल में आपकी रात भर इमरजेंसी ड्यूटी है, तो आप सुबह नहीं आ सकते हैं। तो उस स्थिति में आप शाम को आइए, रात को आइए, कभी भी, किसी भी समय आप 1 घंटे का समय ज़रूर निकालिए और आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने घर पे ही रहकर कर सकते हैं एक्सरसाइज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सर मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी कहीं न कहीं समय निकालते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं। हर बार जब भी वो बात करते हैं, चाहे वो मन की बात में हो, चाहे जिस कार्यक्रम में, सेहत को लेके ज़रूर बात करते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ देश के प्रधानमंत्री जी से भी कुछ न कुछ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट था वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक प्रोत्साहन का स्रोत था और हम सब जो है उससे मोटिवेट होते हैं। और शायद यही कारण है कि आप देख रहे हैं आजकल, मैं तो अपने जनपद की बात कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं। आप किसी भी, अभी आप सुबह ही निकल जाएँगे अगर इसी समय किसी भी जिम में, तो भीड़ लगी रहती है हर जिम में, लोग जागरूक होते हैं। स्टेडियम में आप जाएँगे तो सब जगह लोग अब फ़िटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और इसका शायद श्रेय अगर कहीं न कहीं जाता है तो वो इसी मुहिम के जाता है जो हमारी फिट इंडिया मूवमेंट है। तो देखिए ये थे बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह, जो फिट रहने के लिए सुबह समय निकालते हैं। क्षेत्र में तमाम सारी समस्याओं के बीच वो जो है लोगों की जो है समस्याएं सुनते रहते हैं और आपको बताते हैं कि ये बाराबंकी ये आप ये फील्ड देखिए कि किस तरह से इसको जो है बहुत ही खूबसूरती से के साथ सजाया गया है और जो है यहाँ पर योगा करने के लिए भी लोगों को जो है जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ आप देखिए कि किस तरह से यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो वो जो है कहीं न कहीं हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक, और हर कोई यही कहता है कि अगर आप फिट हैं तभी आप फिट हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।